हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 गणित मंजरी की एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं। मोस्टली इस एक्सरसाइज के अंदर आपको रेशनल नंबर और जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उनके बारे में बताना होगा। तो आइए जानते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। पढ़ते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। Without performing long division, determine which of the following rational numbers will have terminating decimals and which will be repeating. Three numbers are there: 7 by 20, then 4 by 15, and then the third one is 13 by 250. So these three numbers are there. Then check your answer by explicitly performing the long divisions and expressing these rational number as decimal. क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि इन जो नंबर्स मैंने आपके सामने दिए हैं इनको आपको डिवीजन मेथड से सोल्व नहीं करना, बिना डिवाइड किए हुए आपको इसका आंसर देना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेट होगा, रिपीटिंग होगा, क्या होगा। तो आइए ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कंसेप्ट क्या सुनिए कि अगर कभी भी किन्हीं भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में, कौन भाई, डिनोमिनेटर में अगर कोई भी 2 की पावर आ जाती है, यानी कि 2 आ जाए, 2 की पावर 1 2 आ जाए, 2 की पावर 2 4 आ जाए, 2 की पावर 3 8 आ जाए, यानी कि कोई भी 2 की पावर आ जाए, या इसके अलावा 5 की कोई भी पावर आ जाए, यानी 5 की पावर 1 आ जाए, 5 की पावर 2 आ जाए, 5 की पावर 3 आ जाए, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए, यानी कि 2 की पावर m या 5 की पावर m, इन दोनों का आपस में क्या आ जाए, दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा। क्या होगा, टर्मिनेट। अगर इनके अलावा आपको कोई भी नंबर दिख जाए तो आप बोलेंगे सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होगा, यानी कि रिकरिंग होगा, बार बार वही चलता रहेगा। तो आइए जानते हैं जो हमारे पास 3 नंबर है उन 3 नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास 20 है, तो अगर हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं तो 20 के 2 के मल्टीप्लाई में 2 10 जा 20 एंड 2 5 जा 10 एंड 5 बन जा 5, यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया, या तो 2 आया या 5 आया, इसके अलावा कोई नंबर हमें नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि 7 by 20 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा भाई, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 4 by 15 की, तो मैं अगर 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर कन्वर्ट करूं तो 3 5 जा 15 होते हैं ना, एंड 5 बन जा 5, यानी कि अब यहाँ पे 5 तो आया, लेकिन 5 के साथ एक और नंबर आ गया, कौन, 3। अगर ये 3 नंबर है, मैंने बोला 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, अगर 3 एक्स्ट्रा है तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी कि 4 by 15 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, उसको हम कैसे दिखाएंगे, उसको हम बोलेंगे सर 4 by 15 इज रिपीटिंग। ये क्या है भाई, रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है। उसके बाद में हमारे पास है 13 by 250। अगर 13 by 200 का डेसिमल एक्सपेंशन हम देखें तो 250 को अगर हम सोल्व करें तो 250 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम बनाएंगे, तो 250 को अगर हम सोल्व करें तो सबसे पहले 2 से 125, देन ये 5 से जाएगा 25, देन 5 से जाएगा 5 5 से 25, देन 5 से जाएगा 5 बन जा 5, यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या हुआ, या तो 2 आया या 5 आया, इसका मतलब इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा भाई, टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि विदाउट अगर हम डिवीजन किए हुए ये बता सकते हैं कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है और किसका रिपीटिंग में चल रहा है। तो जो हमारे पास पहला नंबर था 7 by 20 उसका टर्मिनेट आएगा, 4 by 15 का रिपीटिंग आएगा, 13 by 250 का क्या आ जाएगा, टर्मिनेट आ जाएगा, क्योंकि उनके जो बेस है यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या हो, 250 में 2 और 5 है, दोनों है, 20 में भी 2 5 है, लेकिन 15 के अंदर एक एक्स्ट्रा 3 आ गया। जैसे ही एक्स्ट्रा 3 आया हम क्या बोलेंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। आइए पढ़ते हैं हमारा दूसरा नंबर, स्क्रीन के ऊपर आपका दूसरा नंबर है, तब तक मैं रीड करके आपको बताता हूँ दूसरा नंबर क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन हम जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हमें ये बोला गया है कि
परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन ऑफ 1/13। 1/13 को लॉन्ग डिवीजन में आपको परफॉर्म करना है और उसके बाद में हमें ये बताना है कि आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। जो डिजिट्स के रिपीटिंग ब्लॉक है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी दिखाता है? इफ यू एवेल्युएट, जब आपने इसको एवेल्युएट किया 2/13, नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13 एक्सेट्रा। अब आपको 2/13, 3/13 एंड 4/13 सबको क्या करना है? आपको चेक करना है कि उसके डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आ रहा है। तो व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया वो आपको बताना है। तो नोटिस करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास जो नंबर है उसको हमें कैसे डिवीजन के अंदर दिखाना है। आपको पता होना चाहिए कि जो डेसिमल इसका एक्सपेंशन होगा उसके अंदर क्या होना चाहिए, सारे के सारे जो नंबर होने चाहिए एक जैसे होने चाहिए। चलो आइए मैं क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे करके दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको बोला गया कि 1/13 की लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कीजिए। अब अगर मैं लॉन्ग डिवीजन करूंगा तो इसका मतलब जो 1 मेरा है वो तो डिवाइड के अंदर आ जाएगा, 13 डिवाइड के बाहर आ जाएगा। एज यू नो वेरी वेल, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 1 है तो 0 लगा देंगे, 10 हो गया देन पॉइंट लगा देंगे। अब 10 जो है वो 13 से डिवाइड भी हो तो 1 और 0 लगा देंगे तो इसको बना देंगे 100। तो 13 7 जा हमारे पास कितने हो गए? 91 हो गए। यहां से 10 में से 1 को लेस किया 9, यहां बच के 9, 9 से 0 गए 9 बच जाएगा, यानी कि उसके बाद में हम 0 यहां से उतार लेंगे 90 हो जाएगा। देन कितने में जाएगा? 13 6 जा 78, तो 78 पे इसको हम डिवाइड कर देंगे। देन 10 में से 8 लेस करेंगे 2 और यहां से 8 में 7 लेस करेंगे 1, फिर ऊपर से फिर से 0 उतारेंगे तो 120 आ जाएगा। 13 की टेबल में अगर मैं पढ़ता हूं तो 13 9 जा 117 होते हैं, तो यहाँ पे 117 आ जाएगा। 10 में से 7 को लेस किया 3 बच गए, यहाँ पे 1 से बन गया 0, यानी कि 3 बच गए। ऊपर से जब से मैंने 0 उतारा तो ये 30 हो गया। 13 2 जा 26 होता है, 26 आ गया। यहां से आ गया हमारे पास 4, अब दोबारा से 0 उतारेंगे ये बन गया 40 और 13 3 जा 39। जैसे हमने यहाँ पे 39 लगाया, नीचे रिमाइंडर में हमारा बच गया 1। अगर रिमाइंडर हमारा बच गया 1, इसका मतलब क्या हो गया कि दोबारा से वो सेम रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो 0 7 6 9 2 3 नंबर है ये क्या हो जाएंगे? रिपीट हो जाएंगे। तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया ये बार का मतलब है ये रिपीट होंगे। तो 1/13 को जब हमने दिखाया डेसिमल एक्सपेंशन को परफॉर्म किया तो हमें मिला 0.076923 नंबर मिला। अब अगर हम बात करते हैं कि 2/13 की, कि अगर मैं 2/13 को परफॉर्म करूं तो मुझे क्या मिलेगा? इसके हम मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ वही मिलेगा, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12 और 1 13, 1 2 7 जा 14, 1 15। तो लगभग आपके पास 0.153846 ये मिलेगा जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 को 13 से डिवाइड करेंगे। सेम 3 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 3 6 जा 18 to 22, 3 7 जा 21 और 2 23। तो लगभग इसके पास 0.230769 आया। अब आपको पूछा गया क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज को परफॉर्म कर रहा है? अब साइक्लिक प्रॉपर्टीज कहती है कि अगर आपके डेसिमल के एक्सपेंशन में जो डिजिट्स हैं अगर वो डिजिट्स रिपीट होके आ जाए, देखो अब ये जो डिजिट्स है ना, एक बार नीचे वाले को ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है? जो उसके अंदर 2 है वो भी आ गया, 3 भी आ गया, 0 भी आ गया, 7 भी आ गया, 6 भी आ गया, 9 भी हो गया, यानी कि 3 में तो रिपीट हो रहा है। लेकिन क्या 2 में ही रिपीट हो रहा है? नहीं, 2 में तो ये कुछ और ही आ चुका है, तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है जिसके अंदर साइक्लिक प्रॉपर्टी लगती है। जैसे मैं आपको जो नंबर बताता हूं 1/7, अगर मैं 1 को 7 से डिवाइड करूंगा तो ये निकलेगा 0.142857 और ऊपर बार। जैसे इसका 2/7 निकाला जाएगा तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 285714, यानी कि जो नंबर है वो क्या हो रहा है? रिप्लेस
केस हो रहा है, अपने डिजिट्स को सिर्फ चेंज कर रहा है। आप 3/7 करके देखेंगे, 4/7 करके देखेंगे, 5/7 एंड 6/7, ये 6 नंबर तक यानी 6/7 तक ये क्या होगा, साइक्लिक प्रॉपर्टी यानी घूमता रहेगा। इसीलिए इसको मिस शकुंतला देवी, जो हमारी ग्रेट मैथमेटिशियन थी शकुंतला देवी, आपने उसके ऊपर मूवी देखी होगी, उन्होंने इस नंबर को स्पेशल नाम दे दिया था 142857 को उन्होंने स्पेशल नाम दिया था मिस रेवोल्यूशन नंबर, जो कि घूमता रहता है, तो इसको साइक्लिक प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे सोल्व करके देख लिया। तो आपको इस तरह से डिवीजन दिखानी है और इस तरह से आपको डिवाइड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हैं। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, मैं तब तक रीड कर लेता हूं, आप ध्यान से रीड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, उसके अंदर आपको पूछा गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल और इरेशनल को आपको क्लासिफाई करना है कि जो नंबर हमारे पास दिए गए हैं, क्या ये नंबर रैशनल इरेशनल के अंदर आएंगे। तो आइए हम वो नंबर पढ़ते हैं कौन कौन से हैं, और हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर जो है वो उसके अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर जो है इसके अंदर वो है √81। तो अगर मैं √81 की बात करूं तो जो √81 है वो हमें पता है 9 का स्क्वायर है। अगर ये 9 का स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका आंसर तो 9 आ जाएगा। अगर 9 आ गया तो सीधी सी बात है कि जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। बात करते हैं अगले नंबर की। तो अगला नंबर जो हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है वो के अंदर वो है रूट का 12। क्या है, रूट का 12। अब रूट के अंदर जो 12 है, अब 12 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता तो हम उसको क्या बोलेंगे, सर इट इज इरेशनल नंबर। ये इरेशनल में आ गया। फिर तो अगला नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। अगला जो है वो नंबर आपको दिखाया गया है बुक के अंदर 0.3333 ... यानी कि ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, रिपीटिंग हो। और रिपीटिंग मैंने किसमें बताया था, रेशनल में, कि रेशनल के अंदर क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। नाउ अगली बात करते हैं। अगला जो नंबर बुक के अंदर दिखाया गया है वो है 0.12345, देन अगेन 12345, देन अगेन 12345। अब ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर 12345 क्या हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, यानी कि ये भी रिपीटिंग में है। तो रिपीटिंग में तो कौन सा नंबर कहलाएगा, इट इज रेशनल नंबर। अगला जो नंबर बुक के अंदर दिखाया गया है वो है 1.01000100001 देन 00001 एंड डैश 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 डैश। अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर कोई भी रिपीटिशन नहीं है। मीन पहले 01 आया, फिर 001 आया, फिर 0001 आया, मीन रिपीटिंग नहीं है ये। तो इसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे, दैट नंबर इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। ये नंबर हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगला नंबर बुक के अंदर दिखाया गया है 23.56 0185 then 61223 then 98747 then 90120। अब इसके पीछे नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो तो बहुत बड़ी दिखा दी आपको, लेकिन इसके पीछे कहीं भी डॉट डॉट नहीं है। अगर डॉट डॉट नहीं है इसका मतलब ये है कि जो ये हमारे पास नंबर है ये टर्मिनेट है। अगर नंबर टर्मिनेट होता है तो हमें कौन सा नंबर बताना है, इट इज रेशनल नंबर। अगर ये नॉन टर्मिनेट होता तो हम बोलते इट इज इरेशनल, लेकिन ये टर्मिनेट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेट होता तो क्या बोल देते, इरेशनल नंबर बोल देते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तब तक आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर है, देखिए। नाउ व्हाट इज द नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर 0.9 बार which means 0.99999 is a rational number. Using algebra, let x is equal to 0.9 bar, multiply by 10 and subtract, explain why 0.9 bar is exactly equal to 1. Now इधर देखेंगे ध्यान से, इस क्वेश्चन में एक बढ़िया सा कंसेप्ट छुपा हुआ है और कंसेप्ट क्या है वो अभी आपको बताएंगे। देखिए कि जो हमारे पास ये नंबर है 0.99999
9 बार। अब 9 बार आपके पास एक नंबर है, अगर मैं उसको रीड करना चाहूं तो इसको ऐसे रीड करूंगा 0.9999 डैश मतलब डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक जाऊंगा। कहां तक जाऊंगा? इंफिनिटी तक। अगर मैं इंफिनिटी तक चला गया तो मीन में पहुंच जाऊंगा 1 के ऊपर, क्योंकि आपको पता है 0.9 और 1 के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस 0.99999999 ने फिल कर दिया है। अब ये अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल एग्जैक्टली 1 के बिल्कुल नजदीक हो जाएगा, लेकिन ये एंड सो ऑन है यानी कि इंफिनिटी तक नहीं है, तो ये 0.9 बार ही रहेगा, ये इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो ये इक्वल टू 1 तभी होगा जब ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर यू। नाउ अगर हम ये नंबर लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, तो मैंने इसको x मान लिया, लेट x इज इक्वल टू दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड डॉट 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 अप टू इंफिनिटी है ये। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास जब भी नंबर आता है उसमें कितने डिजिट के ऊपर डॉट है, बार है, यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। लेकिन अगर यहां पे 2 डिजिट के बार होता तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते, 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते। अब यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया मैंने। यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर 10 से करूंगा तो 10x हो जाएगा। इधर क्या होगा, ये जो पॉइंट है अगर मैं 10 के साथ, तो इसमें 1 0 है ना, तो ये 1 उछल जाएगा आगे की तरफ। अगर 2 0 तो ये 2 उछल जाएगा, 3 0 तो ये 3 उछल जाएगा। नाउ अगर 1 उछाला जाता तो नंबर आएगा 9.9999 डॉट 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 डॉट, ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10x से 1x को सब्ट्रैक्ट किया तो 9x बच गई, और इधर से 9.999 से मैं 0.999 सब्ट्रैक्ट करूं तो जो डेसिमल के पीछे वाले नंबर है वो तो हो जाएंगे 0, और यहाँ पे 9 से 0 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 9, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1, यानी कि 0.9999 अप टू इंफिनिटी बराबर में क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो दिस इज अवर कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का, द क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 is we have seen that the repeating block of 1/7 is cyclic। लगभग थोड़ी देर पहले मैंने आपको 1/7 के बारे में बताया था, रिपीटिंग ब्लॉक जो होता है 1/7, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो शकुंतला देवी ने उसको क्या नंबर बोला था, मिस रेवोल्यूशन नंबर बोला था। तो ये जो 1/7 है, क्या इसी तरह कोई और भी नंबर है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, किसमें हो, रिपीटिंग ब्लॉक्स में चलता है? तो जो हमारा 1/7 है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो मैंने आपको बताया था 0.142857 बार ये होता है, यही होता है ना। अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं इसी तरह 1 को 17 से डिवाइड करूं और इसी तरह 1 को 19 से डिवाइड करूं, तो जो 1/17 1/19 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ना, वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो 2/17 3/17 4/17 या 2/19 3/19 4/19 करने पर क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आएगा, साइक्लिक बन जाएगा, उधर से रिपीट हो जाएगा। तो आप इसको 1/17 और 1/19 को खुद परफॉर्म कीजिए, डिवीजन करके देखिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, खुद वर्क कीजिए इसके ऊपर, आपको पता चलेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि नंबरों की जो खूबसूरती है, यानी कि द ब्यूटी ऑफ नंबर्स, वो आपको यहां से पता चलेगी। तो आइए आज की एक्सरसाइज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।